हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। मुझे सर्दी है, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। ये मैं तैयारी कर रही हूँ छठ पूजा की। मुझे छठ पूजा में जाना था, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। तो सबसे पहले ये मेरे साड़ी के पूरे सेट हैं, और ये मेरी चूड़ी बची हुई थी यहाँ पे, तो मैं कुछ लेकर नहीं आई थी। जो चूड़ी मेरी बची हुई थी उसी में मैंने मैनेज किया। तो ये मेरा कुछ चूड़ी का सेट मैंने लगाया, और सेट लगाने के बाद फिर मैंने उसको रख दिया। फिर मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी चूड़ी अच्छी लगेगी। फिर बाद में मैंने ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, हरी रंग की चूड़ियाँ, ये क्या है ना कि पहले मैंने इसी को लगाया था, बट मुझे सिंपल मिल गई, तो मैंने इसको हटा के फिर सिंपल लगा लिया चूड़ी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरी चूड़ी सेट हो गई है, और लास्ट ऑप्शन मेरे पास है। ये मैंने मंगलसूत्र लिया था, तो उसी को मैं दिखा रही हूँ कि मैं यही पहन के जाऊँगी। और कान के लिए, ईयरिंग के लिए मैंने पहले ये सेलेक्ट किया था। ये मेरी गोल्ड की ईयरिंग है, बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये इसके पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर मैंने इसको स्किप करके मैंने मीशो से मंगाया था, मैंने उसको वेयर कर लिया। तो सबसे पहले ये सब करने के बाद फिर मैंने अपने फेस को अच्छे से साफ़ किया, मतलब स्क्रब किया। और स्क्रब में मैंने यूज़ किया था, एक मेरे पास फेशियल पड़ी हुई थी, उसी का स्क्रब था, तो मैंने उसमें स्क्रब कर लिया, क्योंकि गंदगी हटना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया गर्म पानी के साथ। और गर्म पानी से थोड़ा सा ना, मतलब चेहरे की गंदगी भी हट जाती है और पोर्स भी आपके ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अच्छे से स्क्रब कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करके फिर मैं एक DIY मैंने बनाया था घर पे ही, तो वो मैं यूज़ करूँगी। और देखिए, मतलब गंदगी तो रहती ही है, हमें दिखती नहीं है फेस पे, बट थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि उसको हटा के फिर मैंने ये फेस पैक बनाया था। इसमें था ऑरेंज पील पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं, उसका पाउडर था। और फिर मैंने दही डाला था इसमें, इसको लगा लिया अच्छे से, फिर ये सूख गया। उसके बाद फिर मैंने मेकअप की तैयारी की, और मेकअप में मैंने सनस्क्रीन, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन कह सकते हो आप। तो ये था, मेरा प्लान ये था, बट मैंने नहीं लगाया। फिर मैं तैयार हुई, और तैयार होने के बाद फिर मैंने अच्छे से मेकअप किया। सबसे पहले मैं अपने स्किन को मैंने प्रेप कर लिया था मॉइस्चराइज़र से। उसके बाद फिर मैंने सनस्क्रीन लगाई, क्योंकि दिन का प्रोग्राम था, तो मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, मैं सनस्क्रीन नहीं स्किप करती। और फिर मैं तैयार हुई थी, मम्मी निकल चुकी थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा जल्दी जाना था। और मुझे फिर मेरा भाई आया था, जो मेरी चाची हैं, जो मेरी चाची छठ कर रही हैं, उन्हीं का बेटा आया था मुझे लेने। तो सबसे पहले फिर मैं, देखिए, सनस्क्रीन लगाने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ प्राइमर। और यहाँ मैं प्राइमर लगा लूँगी अच्छे से। और प्राइमर लगा के फिर मैं थोड़ा वेट करना तो चाहिए था, बट मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे विदिन आधे घंटे में तैयार होना था, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा और आधा अधूरा मेकअप रहेगा। तो फिर मैंने सनस्क्रीन लगाने के बाद फिर मैंने प्राइमर लगा लिया अच्छे से। और लगा के फिर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी अब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं साड़ी पहन चुकी थी, और अच्छे से मैंने इसको पिन अप कर लिया था। और फिर मैं अभी पहले लिप लाइनर लगा रही हूँ। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो मेकअप का मेथड है वही फॉलो करना है। मुझे जो सही लगता है मैं कर लेती हूँ, जो भी मेरे हाथ में पहले आ जाता है मेकअप का सामान में, तो मैं वही लगा लेती हूँ, मुझे कोई उसका वो नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा था लिप लाइनर, तो मैंने कहा लाओ इसी को लगा लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन लगाया था। और देखिए, यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, और इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पहले थोड़ा सा वाटर में डिप कर दिया था, और इसका सारा पानी स्क्वीज़ करके निकाल के फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेकअप थोड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब आप ज़्यादा फाउंडेशन एब्जॉर्ब नहीं होता। और फिर इसके बाद देखिए, ये मैं कंसीलर लगा रही हूँ। तो कंसीलर मैं पूरी फेस पे ही लगा लूँगी, क्योंकि ये जो मेरा फाउंडेशन है थोड़ा सा कम, मुझे लगता है इसका शेड थोड़ा कम है। तो ज़्यादा शेड के लिए फिर मैंने कंसीलर लगाया, और कंसीलर लगा के फिर मैंने ब्लेंड कर लिया। और ब्लेंड करना भी बहुत मेहनत वाला काम है, तो हाथ में दर्द होने लगता है ब्लेंड करते करते, क्योंकि
एक अनइवन जैसा लगेगा ना अगर ब्लेंड नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैंने आईलिड पे थोड़ा सा लगा लिया, क्योंकि मुझे आई मेकअप करना था। तो मैंने आई मेकअप के लिए फिर आईलिड पे भी कंसीलर लगा लिया, और थोड़ा सा मैं गले के नीचे भी लगा लूँगी कि थोड़ा अनइवन ना दिखे, मतलब एक जैसा दिखे। अब देखिए इसके बाद फिर मैं ब्राउज़ को सेट करूँगी। तो थ्रेडिंग मैंने बनवाया नहीं था और टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने ब्राउज सेट कर लिया। ये हिलेरी रोडा का एक ब्राउ पैलेट है, तो मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तो फिर मैं उसी से सेट कर ले रही हूँ। और इसमें 3 शेड आते हैं, जो भी आपका शेड है उसमें से आप पिक कर सकते हो। तो मैं देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। उसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं यूज़ करूँगी मस्कारा। तो मस्कारा के लिए फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का, आई थिंक मस्कारा है ये। और मेरे पास ज़्यादा मेकअप तो नहीं है, गिने चुने मेकअप हैं, तो फिर मैं जो रहता है मैं उसी से कर लेती हूँ। और मैंने बताया था भी पिछले वीडियो में कि मुझे बहुत अच्छा मेकअप नहीं आता, बट अच्छा कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं अपने आईलैश को कर्ल कर ली हूँ, और कर्ल करने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर मैं उसके बाद उसके बाद मैं, मेरा सामान ना बहुत फैला हुआ था, मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना था। तो देखिए अब मैं आई शेडो अपना पैलेट ले लिया है, और उसकी सबसे पहले मैं एक न्यूट्रल शेड लूँगी कि आई को थोड़ा सा आई मेकअप को थोड़ा सा बेस दे दूँ। इसके बाद फिर हम मेकअप करेंगे आई का। तो ये देखिए मैंने अब मैं थोड़ा सा हल्का शेड ले रही हूँ, उसे थोड़ा सा डार्कर शेड ले रही हूँ, और अपने उस पर आईलिड पे सारे पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने साड़ी से मिलता जुलता हुआ एक मुझे ग्रीन कलर दिख गया था ग्लिटर में, तो मैंने हल्का हल्का हाथों से अब अपने फिंगर टिप से हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया उसको। और ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे मैं इयररिंग डाल रही हूँ अपनी। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और ये मुझे उसी दिन आया था जिस दिन मुझे जाना था छठ पूजा में। तो सबसे पहले मैं गोल्ड का पहनना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसी को पहन लेते हैं। तो ये देखिए मैं मांग टीका भी लगा रही थी, देख रही थी कैसा लग रहा है। तो अब देखिए अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। सारा मेकअप मेरा डन हो गया है, लिपस्टिक लगा ली है मैंने, और हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि दिन का टाइम है, तो दिन में बहुत हाइलाइटर बहुत ब्लिंगी ब्लिंगी सा हो जाएगा। तो देखिए हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ, और हाइलाइटर लगाने के बाद फिर मेरा मेकअप डन हो गया है। अब मैं बढ़ूँगी अपने हेयर स्टाइल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको पास से अपना मेकअप दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अभी फिर मैं चूड़ी पहन रही हूँ, तो चूड़ी के लिए फिर मैंने देखिए अब बीच में ये जो हरी हरी चूड़ियाँ हैं ना डार्क कलर की, ये मुझे बाई चांस मिल गई थी, तो मैंने इसीलिए लगा के पहन लिया, ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको पहन लिया। ये मैंने चूड़ियाँ सेट हो गई हैं, मेरा मेकअप हो गया है, मेरी इयररिंग का भी हो गया है। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो मेरे को ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने आता नहीं है, तो जो मुझे आता है मैं वही करती हूँ। आप भी कहोगे एक ही जैसा हेयर स्टाइल हर जगह रहता है, तो क्या करूँ, मुझे उतना ही आता है। मैं बहुत हेयर स्टाइल के मामले में बहुत अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बाल को ट्विस्ट कर लूँगी, और ट्विस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे पिन अप कर लूँगी। और एक तो जल्दी जल्दी का काम ना होता भी नहीं है, और जितना मुझे जल्दी थी उतनी ही मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे लोग निकल रहे थे घाट के लिए जहाँ पे अर्घ देते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना हेयर डू किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो जाती है जल्दी जल्दी करो तो यहाँ पे मैंने अपना हेयर डू किया, और हेयर डू करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी। फिर मैंने कुछ रील्स बनाए थे, तो ये मैं अपना रील्स बना के फिर मैं चली गई थी। थोड़ा बहुत टाइम मिल गया था मुझे, तो मैंने कहा कि जाओ लाओ, जब तक भाई नहीं आ रहा है तब तक रील्स बना लेते हैं। तो फिर मैंने रील्स बनाया, और फिर मैं चली गई थी घाट पे, उसकी भी वीडियो आगे आपको दिखेगी। तो ये बाल को मैंने सेट कर लिया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये मेरा मेकअप है।
आई नो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बट जैसा आता था मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई थी भाई के साथ, तो जहाँ से चाची कर रही थी छठ वहाँ वहाँ पे मैं गई थी और ये अपने घर से निकल रही हैं। तो मैं ये वीडियो बना रही थी, इसको कैप्चर कर रही थी कैमरे में। तो देखिए यहाँ पे वेट हो रहा है किसी का, आई थिंक कि कोई आगे निकले तो फिर हम निकले। तो यहाँ पे हमने वेट किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम निकल चुके थे घर से। तो यहाँ चाची भी निकल चुकी थी जो छठ कर रही हैं और ये बता रही हैं कि आप लोग निकलो, हम लोग पीछे पीछे से आते हैं। नंगे पैरी जो छठ करता है आई थिंक वो नंगे पैरी रहता है, वो चप्पल या फिर सैंडल नहीं पहनता। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं पीछे से वीडियो बना रही थी और ये देखिए वहाँ का ये एरिया था जहाँ पे छठ हो रहा था। काफ़ी मतलब काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी गाने बज रहे थे छठ के और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं पहली बार ऐसे मुझे याद है, अभी तक मुझे याद है कि मैं पहली बार ऐसे होश में अपने बचपन में गई होगी तो नहीं मुझे याद, बट बड़े होके शादी होने के बाद मैं ये पहली बार गई हूँ। तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था, तैयार होके सब आए थे, सबने पूजा पाठ किया, मैंने अर्घ भी दिया। उसकी क्लिप मैं नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऊँची जगह रखने का भी नहीं था, मतलब पैर भी रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। तो फिर कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ मैंने लिए और मैं ये सब बैठ के मैं वीडियो ले रही हूँ। तो फिर मैं खड़ी जगह पे कुर्सी पे बैठी हुई थी ना, तो फिर उनको भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने बैठ के जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने पीछे वीडियो फ़ोन से। ये देखिए यहाँ पे ये हम मतलब चाची लोग पूजा कर रही हैं और हम 5 साढ़े 5 बजे तक आई थिंक सूरज मतलब ढलने लगते हैं, अस्त होने लगते हैं, उसी समय अर्घ देते हैं। तो फिर हमने वेट किया, फिर हमने अर्घ दिया, फिर हम घर चले आए थे। और घर आने के बाद मेरी कोई भी पिक अच्छी नहीं थी, मतलब जल्दी जल्दी में गई थी तो मैं पिक भी नहीं ले पाई थी। तो आगे वाला पिक भी इंसर्ट कर दूँगी, आप देखना उस पर, घर को आगे बढ़ दूँगी और उसके बाद फिर अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने लेने की कोशिश की। और यहाँ पे फिर हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे ली थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाया और मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। और मेरा भी कभी काफ़ी मन होता है ये फेस्टिवल करने का। और हम लोग भी बेसिकली जहाँ मेरी शादी हुई है, हाँ मेरे जो इन लॉज़ हैं वो बिहारी ही हैं, मतलब बिहार से ही हैं। तो मेरा तो काफ़ी मन रहता है कि मैं करूँ छठ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस क्लिक की थी जो मेरी फ़ोटोज़ में काम आए आए थे। तो ये इंस्टाग्राम के कुछ फ़िल्टर्स थे तो उससे मैंने फ़ोटोज़ अपनी मतलब वीडियोस कैप्चर की थी।